अरविंद केजरीवाल की सरकार में सिर्फ घोटाले ही नहीं हुए, बल्कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए केजरीवाल ने अवैधानिक तरीके से खजाने का मुंह भी खोल रखा था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली संवाद और विकास आयोग यानी DDCD है, जिसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अस्थायी तौर पर भंग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने गैर आधिकारिक सदस्यों को भी तब तक हटाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि शुरू में ये पद मानद थे, लेकिन बाद में इन्हें उच्च वेतन और भत्ते वाले में बदल दिया गया। साथ ही उन्होंने इसे भाई भतीजावाद और पक्षपात का स्पष्ट मामला बताया। इस बात की जानकारी राजनिवास के अधिकारियों ने दी। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर सक्सेना पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि यह पुरानी प्रथा है जो सभी राज्यों में चल रही है। DDCD को अस्थायी रूप से भंग करने के बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव को भेजी गई फाइल नोटिंग में उपराज्यपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने केवल पक्षपातपूर्ण झुकाव वाले कुछ पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने और उन्हें संरक्षण देने के लिए DDCD की स्थापना की थी। फाइल में आगे कहा गया कि स्पष्ट रूप से आयोग का गठन एक पॉलिसी थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था, जिसे योजना आयोग नीति आयोग की तर्ज पर डोमेन विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाना था, ताकि वे सुशासन के इनपुट दे सकें, न कि इसका उद्देश्य पसंदीदा व्यक्तियों, अनिर्वाचित मित्रों या राजनीतिक रूप से पक्षपाती लोगों को समायोजित करना था। सक्सेना ने कहा कि DDCD के उपाध्यक्ष और गैर आधिकारिक सदस्यों के पदों की मौजूदा सरकार के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होने की परिकल्पना की गई। उन्होंने बताया कि हालांकि शुरू में ये पद मानद थे, लेकिन बाद में उन्हें उच्च वेतन और भत्ते वाले पदों में बदल दिया गया। जैसे कि DDCD के उपाध्यक्ष को मंत्री के समकक्ष रैंक, वेतन और सुविधाएं दी जाने लगी और इसके गैर सरकारी सदस्यों को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष रैंक, वेतन और सुविधाएं दी जाने लगी। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली सरकार के योजना विभाग के अनुसार DDCD के सदस्यों के बीच कोई कार्य आवंटित नहीं है, इसलिए ऐसे गैर सरकारी सदस्य जिनकी नियुक्ति बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए मनमाने तरीके से की गई थी और जो भी भारी वेतन प्राप्त कर रहे हैं, इनका बने रहना न केवल अवांछनीय है बल्कि स्पष्ट रूप से अवैध भी है। ये सभी नियमों की अवहेलना करते हुए भाई भतीजावाद और पक्षपात का एक स्पष्ट मामला है। मुख्य सचिव को भेजी गई फाइल नोटिंग में कहा गया कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के आदेशों को रद्द करने के लिए सेवा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है और इसके साथ ही अंतरिम उपाय के रूप में DDCD को भंग करने की संभावना तलाशने के संबंध में सेवा विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाती है। इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में उपराज्यपाल पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि LG द्वारा दिल्ली डायलॉग कमीशन को भंग करना तुच्छ राजनीति है। सबको पता है केंद्र सरकार या भाजपा शासित राज्य सरकारों के सभी आयोगों, समितियों, बोर्ड्स में बिना किसी परीक्षा साक्षात्कार की राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। ये एक पुरानी प्रथा है। महिला आयोग, SC/ST आयोग सभी इसके जीवंत उदाहरण हैं और इसके पहले साल 2022 में DDCD के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके कार्यालय को सील कर दिया गया था, जबकि LG के आदेश के बाद उन्हें मिलने वाली सुविधाएं वापस ले ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।